यस मित्रों, मैं दीपक सक्सेना फिर मुखातिब हूँ आपसे, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। साहित्य सृजन में लोग आगे बढ़ें, साहित्य सृजन में लोग रुचि लें और उन्नयन हो साहित्य का, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। और मैं नए रचयिता का आह्वान करता हूँ कि आप उपन्यास, नाटक, कविता, गज़ल, शेर, ये सब कृतियाँ लिखकर प्रकाशित कीजिए और लोगों में इंटरेस्ट जगाइए, लोगों में इस विषय में रुचि बढ़े। वैसे भी किसी भी देश या प्रदेश का गौरव होता है कि वहाँ का साहित्य कितना अच्छा है। आज हम बंगाल का नाम लेते हैं कि बंगाली साहित्य इतना रिच क्यों है, क्योंकि एक से एक साहित्यकार, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने, मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को तो बंगाल का प्रेमचंद कहा जाता है, इन लोगों ने किया। तो आप भी आगे बढ़िए। और आज मैं कवि लोग, शायर लोग ऐश कैसे करते हैं, इस पर एक कविता सुनाता हूँ। कवि, शायर, ये सब लोग कैसे ऐश करते हैं। बड़े दिनों से हुई नहीं है ऐश, ये गालिब का कहना। बड़े दिनों से हुई नहीं है ऐश, ये गालिब का कहना। लैला से मिला न कैश, लैला से मिला न कैश, तो फिर शेर किसी पे क्या लिखना। बड़े दिनों से हुई नहीं है ऐश, ये गालिब का कहना। लैला से मिला न कैश, तो फिर शेर किसी पे क्या लिखना। फिराक है पीछे इंसानों के, फिराक गोरखपुरी ने एक कंट्रोवर्शियल बात कही थी जो इसमें मैंने लिखी है। फिराक उसकी फिराक में है जो तेरी फिराक में है, फिराक उसकी फिराक में है जो तेरी फिराक में है। फिराक है पीछे इंसानों के, लैला की जो फिराक में। कितने मजनू घूमते रहते हैं लैला की फिराक में। फिराक है पीछे इंसानों के, लैला की जो फिराक में। नज्म न फूटे, बोल न छूटे, नसरू जी की ताक में। नज्म न फूटे, बोल न छूटे, नसरू जी की ही ताक में। ताक माने स्टेयर, टकटकी लगा के देखना। अब इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो साहित्यकार, वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं। आज लिखेंगे बिरदावली, आज लिखेंगे बिरदावली, सूर भी फिर से कमर कसे। सूर माने सूरदास। आज लिखेंगे बिरदावली, सूर भी फिर से कमर कसे। रत्नावली को छोड़ के तुलसी, असी गंग के तीर बसे। मतलब रत्नावली ने जब तुलसीदास को डांटा, मैके चली आई थी, मैके चली आई थी, तो ये पीछे पीछे मुर्दे पर बैठकर अपने ससुराल पहुंच गए और वहाँ एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। तो रत्नावली डाटा जितना प्रेम आपको मेरे से करते हैं ना, उसका कुछ भी छोटा भाग अगर आपने श्री राम से किया होता, आपकी ज़िंदगी बदल गई होती। और ये सनद रहे, ये सनद रहे कि रत्नावली की ये बात उनको लग गई और वो उसी वक्त छोड़कर
काशी में असी गंग में पहुंच गए। आज लिखेंगे विरदावली, सूर भी फिर से कमर कसे, रत्नावली को छोड़ के तुलसी असी गंग के तीर बसे। मीरा नाचे बिन घुंघरू के, मीराबाई के बोलते ना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा नाचे बिन घुंघरू के, कान्हा कान्हा की रटन लगी। मीरा नाचे बिन घुंघरू के, कान्हा कान्हा की रटन लगी। नरसिंह मेहता भी मगन भये, रचना भावे प्रीत जगी। नरसिंह मेहता भी मगन भये, रचना भावे प्रीत पगी। मतलब प्रेम से रस से पगी हुई रचना नरसिंह मेहता को पसंद आई। अब मुग़ल बादशाह ज़फ़र की बात करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र बहुत बड़े शायर थे, शासक तो नाम के थे, शायर बहुत बड़े थे। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो कहीं भी काम ना आ सके। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है जो दुनिया जानती है। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी शेरो शायरी का नूर संवारा। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी शेरो शायरी का नूर संवारा। खुसरू मियाँ का जौहर, खुसरू अमीर खुसरू जो अकबर के साले कहे जाते हैं, और खुसरू मियाँ का जौहर सबके दिल से गया सराहा। उनका जो रचनाएं थी वो लोगों ने बहुत दिल से सराही थी। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी शायरी का नूर संवारा। खुसरू मियाँ का जौहर सबसे दिल से गया सराहा। रही बदलती सल्तनत पर, सल्तनत बदलती रही, अंग्रेज भी आए, सब जाते रहे, लेकिन रही बदलती सल्तनत पर नज़्मों का शौक़ गवारा। राशिद आदम न हुए पुराने, रुस्वा को मिला बढ़ावा। मिर्ज़ा रुस्वा, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो मिर्ज़ा रुस्वा अब हिंदी के जो हिंदी के जो कवि हैं, जिन्हें जयशंकर प्रसाद, निराला इनका नाम आता है। कामायनी की रचना खातिर जयशंकर की उमंग बढ़ी। मतलब जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखा है उनका बेस्ट आउटपुट है। कामायनी की रचना खातिर जयशंकर की उमंग जगी, कहे निराला तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के बहुत बड़े स्तंभ हैं। कहे निराला तोड़ती पत्थर, साकेत मैथिली संग बही। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि साकेत उन्होंने लिखा, जिसमें रामायण के बारे में है। रसीदी टिकट अमृता जी की, अमृता प्रीतम रसीदी टिकट की उनकी जीवनी है। रसीदी टिकट अमृता जी की। पथ के साथी महादेवी, महादेवी वर्मा का पथ के साथी। मधुशाला रंग खूब रंगे, मधुशाला रंग खूब रंगे, हरिवंश जी बच्चन साहित्य सेवी। कामायनी की रचना खातिर जयशंकर की उमंग जगी, कहे निराला तोड़ती पत्थर, साकेत मैथिली संग बही। रसीदी टिकट अमृता जी की। पथ के साथी महादेवी, मधुशाला रंग खूब रंगे, हरिवंश जी बच्चन साहित्य सेवी। अब आप आइए फिल्मी जगत में। नीरज साहिर, शकील शैलेंद्र। नीरज साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और शैलेंद्र। नीरज साहिर शकील शैलेंद्र मिल फिल्मी दुनिया ही रच डाली। अब समीर जावेद चमके, समीर और जावेद अख्तर। रहमान ने भी कमान संभाली। आज के दिन रहमान
भी बहुत बड़ा नाम है। नीरज, साहिर, शकील, शैलेंद्र मिल दुनिया फिल्मों की रच डाली। अब समीर, जावेद चमके, रहमान ने भी कमान संभाली। पीढ़ी नई, नया कुछ सोचे। अब पीढ़ी नई जो आती है, नई पौध आती है, चाहे वो कवि हो, चाहे कोई भी हो, वो एक नया सोचती है। और यह भी नया, यह भी नई विधा निराली, ये भी एक नई निराली विधा है। नीरज, साहिर, शकील, शैलेंद्र मिल फिल्मी दुनिया रच डाली। अब समीर, जावेद चमके, रहमान ने भी कमान संभाली। पीढ़ी नई, नया कुछ सोचे, यह भी नई विधा निराली। कैसे कम आंके नई पौध को, जो नई पौध है उसको कैसे कम आंक सकते हैं। उनका भी एक्सपेरिमेंट एक से एक है। अरिजीत सिंह है, मतलब लिखने वाले भी हैं, गायक भी एक से एक है। कैसे कम आंके नई पौध को, जीवंत लगे हर एक डाली। करें सलाम केपी अंकल, केपी सक्सेना, करें सलाम केपी अंकल, शैल चतुर्वेदी जी को नमन शत शत। शैल चतुर्वेदी जी, शत शत नमन। करें सलाम केपी अंकल को, शैल चतुर्वेदी जी को नमन शत शत। शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता वाले, शैलेश लोढ़ा तारक मेहता वाले। मधु पवार, मस्त मस्त मधु पवार, वीर रस के। तरंग उठे मन में अपने, क्या लिखाएं पसंद करे समाज। तरंग उठे मन में अपने, अपने भी मन में तरंग उठती है। तरंग उठे अपने मन में, लिखें जो पसंद करे समाज। हिंदी का गौरव खूब बढ़े, हिंदी का गौरव खूब बढ़े। करना चाहूँ कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे काज। करें सलाम केपी अंकल, शैल चतुर्वेदी को नमन शत शत। शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता, मधु पांडे पवार, मस्त मस्त। तरंग उठे मन में अपने, तरंग उठे मन में अपने, क्या लिखें पसंद करे समाज। हिंदी का गौरव खूब बढ़े। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, चाहे बंगाली हो, तमिल हो, इन सब का गौरव बढ़ता है। आप लिखें तो हिंदी का गौरव खूब बढ़े। करना चाहूँ कुछ ऐसे काज, बड़े दिनों से ऐश हुई, बड़े दिनों से ऐश हुई। नहीं ये गालिब का कहना, लैला से मिला न कैश तो फिर शेर किसी पे क्या लिखना। शेर किसी पे क्या लिखना। तो ये रचना है मेरी, जो मैंने शायर, गज़ल राइटर, हिंदी साहित्यकार, फिल्मी साहित्यकार, इन सबको श्रद्धांजलि के रूप में लिखी है, इनकी चर्चा की है। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इसमें कोई ना कोई क्षेत्र आपकी पसंद का ज़रूर है, और इस पसंद को आप पसंद करेंगे जो मैंने लिखा है। अगर मेरी इस कविता ने आपको अगर दिल को छुआ है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और जैसा नाम पुराने कवि कर गए, आप भी आगे आइए। आप में से कुछ लोग आगे आकर इसको
नया आयाम दें और हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा उठे, यही अपनी कामना है। आज के दिन बस इतना ही। नमस्कार, शब बखैर, जय श्री राम और हर हर महादेव।